हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे से होंगे। मेरे बच्चे चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एनसीईआरटी से एकदम मैंने कंप्लीट करवा दिया आपको। एनसीईआरटी से कंप्लीट करने के बाद मैं आपको इस चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। एक लेक्चर हो चुका है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का। आज हमने 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने हैं जो कि प्रीवियस ईयर कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि अगर आप टारगेट कर रहे हो अपने बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स 80 आउट ऑफ 80, आपको कुछ नहीं करना, एनसीईआरटी पहले परफेक्ट करनी है। पहले एनसीईआरटी परफेक्ट करनी है और जितने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ हर एक चैप्टर के, उतने ही एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर लेने हैं। पेपर पूरा वहीं से आएगा। इस चीज़ की मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता हूँ और इस चीज़ की मैं आपको गारंटी भी दे रहा हूँ। बस सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं, इनको बार बार प्रैक्टिस करना है ताकि इनमें आप परफेक्ट हो जाएं। अगर ये क्वेश्चंस आपको आते हैं ना जो मैं अपने चैनल के थ्रू पढ़ा रहा हूँ, आपको 10th लेवल के 10th क्लास में जिस टाइप के भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे आप सारे सॉल्व कर लोगे। बस आपको मेरे जो क्वेश्चन हैं इनको अच्छे से अपनी कॉपी पे बार बार प्रैक्टिस करना है, परफेक्ट होना है बस इनमें। ठीक है, तो देखें यहाँ पर आज के 7 क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक ही टाइप के मैंने रखे हैं। जैसे लास्ट लेक्चर में आपने देखा होगा कि जो 5 क्वेश्चन मैंने लास्ट लेक्चर में रखे थे वो एक ही कैटेगरी थे। फर्स्ट क्वेश्चन को करने से फिर बाकी सभी हमें समझ में आ जाते हैं। फ्रैक्शन वाले थे वहाँ पर क्वेश्चन, ठीक है। अगर वो नहीं किए उनको भी जाके कर लो, वैसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी मिलेंगे। तो यहाँ पर ये जो मैंने क्वेश्चन इस टाइप के रखे हुए हैं, इस टाइप का एनसीईआरटी में तो ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं है, बट बोर्ड एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इस टाइप के क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो आपको अभी मेरे साथ नोटबुक पेन लेके बैठना है और जो मैं 7 क्वेश्चन यहाँ पे आपको करवाने वाला हूँ मेरे साथ आपने सभी 7 क्वेश्चंस आराम से करने हैं, ठीक है। और ध्यान से समझना, कई बार ऐसे क्वेश्चन देखने से बच्चा घबरा जाता है, सर क्या करें, कैसे सॉल्व करें, एक्स का वैल्यू आपने पूछ लिया कैसे ढूंढें। अरे भाई बहुत सिंपल है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप दो मेथड सीखते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। वन इज फैक्टराइजेशन मेथड, अनदर इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये वाले जो क्वेश्चन इस टाइप के होते हैं जिसमें नंबर्स नहीं, अननोन क्वांटिटीज होती हैं, ए है बी है, इस टाइप के क्वेश्चंस में अगर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं, कई बार ये क्वेश्चन लेंथी चला जाता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से क्वेश्चन लेंथी चला जाता है। बट जो फैक्टराइजेशन मेथड है जिसे आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बोलते हो, अगर आप उससे इसे करेंगे बड़े आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ मैं सभी क्वेश्चन आपको फैक्टराइजेशन मेथड से करवाने वाला हूँ और इतने मतलब आपको इजी लगेंगे ना, बस एक बार आप प्रैक्टिस कर लो, इस टाइप के फिर हर क्वेश्चन आप कर लोगे और इतने मस्त तरीके से आपको अभी समझ भी आ जाएंगे। ठीक है, देखें यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन को सारे एक ही टाइप के हैं, अलग अलग तरह के होते हैं। एक कैटेगरी हो गया, मैंने दूसरी कैटेगरी पकड़ी है। यहाँ पर मैंने जो आज के क्वेश्चंस रखे हैं उसमें खास बात क्या है, यहाँ पे जो लास्ट टर्म है ना, ये क्वाड्रेटिक की जो लास्ट टर्म है, इसके दो फैक्टर्स हमेशा बन जाएंगे। ये फर्स्ट टर्म आपकी एक्स स्क्वायर वाली, सेकंड टर्म आपकी एक्स वाली और लास्ट टर्म जिसे आप सी बोलते हो। यहाँ पर ये पूरा ये सी है, ये सी हमेशा दो फैक्टर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहला स्टेप आपको इसमें यही है कि आपने इसके दो फैक्टर्स बना लेने, उसके बाद आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के बारे में सोचना है। करना इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ही है, बस आपको पहले इसके दो फैक्टर बना लें और हर क्वेश्चन में बन ही जाएंगे जो इस टाइप के होंगे। सो व्हाट इज फर्स्ट स्टेप, लास्ट टर्म जो है इसको फैक्टराइज कर लो, कर लिया फैक्टराइज, ए माइनस बी, ए प्लस बी, दो फैक्टर्स बना दिए। यहां तो सामने दिख रहा था सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी लग रहा है और आपने दो फैक्टर बना दिए, लेकिन कई क्वेश्चंस में ऐसे डायरेक्ट आइडेंटिटी नहीं होगा, हो सकता है यहां पर एक अलग से ही कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हो, तो भाई आपने उसको फैक्टराइज कर लेना, मिडिल टर्म ब्रेक करके आराम से हो जाएगा, वो छोटा ही होगा, वो दो फैक्टर वहां से ही बन ही जाएंगे। तो हर बार आइडेंटिटी भी नहीं होता है। उस टाइप के क्वेश्चन मैंने लिए हैं, सारे आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, जो लास्ट टर्म सी थी उसको आपने फैक्टराइज कर लिया। अब आपने मिडिल टर्म ब्रेक करना है, तो मिडिल टर्म यहां पर कौन है, ये -2a, इसको आपने ब्रेक करना है। और ब्रेकिंग का रूल तो आपको पता ही है कि कैसे ब्रेक करते हैं, मैं ये साइड में आपको फिर से बता भी देता हूँ कि आपका जो सम होता है जिसे आप सिंप्लीफिकेशन भी बोलते हो, वो वापस मिडिल टर्म ही आनी चाहिए। कोफिशिएंट उसका यानी एक्स में नहीं ले रहा हूँ, -2 है, तो वापस आपका ये मिडिल टर्म ही आना चाहिए -2 है, जिसमें आप इसको ब्रेक करोगे। यू हैव टू ब्रेक दिस मिडिल टर्म इन टू टर्म्स, इसको आपने दो टर्म में ब्रेक करना है और ब्रेकेज इस तरह से करनी है कि इन दोनों टर्म का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होना चाहिए, वो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट होना चाहिए। तो फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट क्या है 1, ये 1 इसका कोफिशिएंट, और जो लास्ट टर्म है इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, अरे भाई वो 1 को किसी से भी इंटू करें तो वही आएगा ना,
दैट्स ऑल। तो आपने -2a को इस तरह से ब्रेक करना है कि यहां से जो दो टर्म्स आप बनाओगे उनका जो प्रोडक्ट है वो a² - b² होना चाहिए। फिर हम सोचने लग पड़ेंगे, अरे कैसे ब्रेक करें, क्या होंगे वो दो नंबर, क्या होंगे वो दो टर्म्स। मेरे बच्चे, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ऐसा सोचने की भी जरूरत नहीं है कि वो दो टर्म्स क्या होंगी जिनको मल्टीप्लाई करके ये प्रोडक्ट बन जाए। वो टर्म्स क्या होंगी, यहां पर जो आपको मैंने ये फैक्टराइज करवाया ना, लास्ट टर्म c को फैक्टराइज कराया, ये जो दो फैक्टर्स आए हैं ना, यही वो दो फैक्टर्स हैं, यही वो दो टर्म्स हैं जिसमें मिडिल टर्म आपकी ब्रेक होने वाली है। तो बिना सोचे समझे आपने मिडिल टर्म को इनकी ब्रेकेज में लिख लेना होता है। थोड़ी सी एडजस्टमेंट होती है, वो एडजस्टमेंट आपको सिखाने के लिए कि ये ब्रेक कैसे हुआ, मैं यहां पर डिटेल में इस चीज़ को यहां आपको बताने वाला हूं। देखो, आपको यहां पर मैं मिडिल टर्म की एक्सप्लेनेशन बताने वाला हूं। कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म, कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म क्या है? -2a। अलग से मैं बता रहा हूं मिडिल टर्म ब्रेक कैसे हो रही है। मिडिल टर्म का आपने कोफिशिएंट लिख लिया, यानी x का कोफिशिएंट लिख लिया हमने -2a। तो आपका काम क्या है? -2a को ब्रेक करना टू टर्म्स में, ताकि प्रोडक्ट ये बन जाए। तो मैंने बोला आपको सोचना ही कि वो दो टर्म्स क्या होंगी, ये जो दो फैक्टर्स हैं वो यही होंगे। ये फैक्टर आपने बनाने कैसे हैं? रूल को फॉलो करें। अच्छा, ये माइनस अगर आप यहाँ नहीं लेना चाहते तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो। कई बार माइनस से कन्फ्यूजन होती है, आप इसका माइनस हटा सकते हो। माइनस हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे, माइनस को हम वही रखेंगे, बाद में माइनस एडजस्ट हो जाता है। फिलहाल आप प्लस वाला ही उठाइए, 2a उठा लिया मैंने। ये जो 2a आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये कभी 2b होगा, कभी 4a होगा, कभी 4b होगा, कभी 6a होगा, कभी 6b होगा। ज़्यादातर यहाँ पर इवन नंबर ही आपको मिलेगा मैक्सिमम टाइम, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ देखा इट इज़ 2a, तो आप इसको लिखो a + a, लिख सकता हूँ ना। तो मिडिल टर्म मेरी ब्रेक हो रही है ब्रेक ही करना है ना। देखो, दो टर्म में मैंने ब्रेक कर दिया। 2a था, a को a लिखा, दूसरा भी a हो गया, a + a हो गया। लेकिन जो a और a दो टर्म्स मैंने बनाई, इनका जो प्रोडक्ट है वो ये नहीं होता जो मेरे को चाहिए। तो जो मेरे को प्रोडक्ट चाहिए उसके अंदर b भी है, उसके अंदर b है। इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो a² बनेगा, b² तो आ नहीं रहा। इसका मतलब मुझे यहाँ इसके अंदर b चाहिए। अब b तो है नहीं, चाहिए तो कहाँ से लाएं? अरे भाई, खुद से ऐड कर देना इसके अंदर b, और सब्ट्रैक्ट भी कर देना है, बैलेंस रहेगा वो। देखिए यहाँ पर मैं करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा a और फिर मैंने यहाँ +b ऐड कर दिया। यहाँ लिखा है हुआ है ऑलरेडी a, मैंने यहाँ पर -b कर दिया। तो अब देखिए b - b, अगर मैं b प्लस कर रहा हूँ तो माइनस भी तो कर रहा हूँ। सिंप्लीफिकेशन तो वापस 2a ही हो रही है ना, ब्रेकेज तो 2a का ही चल रहा है। तो यहां पर आप इस 2a को दो पार्ट में ब्रेक कर चुके हो, एक a + b और दूसरा a - b। अब 2a को जिन दो फैक्टर्स में आपने ब्रेक किया, क्या इन दोनों का प्रोडक्ट वही बनेगा जो आपको चाहिए? बिल्कुल, a + b और a - b का प्रोडक्ट क्या होगा? a² - b² ही तो होगा। आइडेंटिटी आप लगाएंगे जब इसको। दैट्स ऑल। सभी क्वेश्चंस में ऐसा करना है। ये जो मैंने 2-3 स्टेप्स यहाँ पर बताए ना, यही सीखने हैं आपने। बाकी प्रोसेस सेम है। मिडिल टर्म ब्रेक हो गया, कॉमन लेना है, फैक्टर बनाने हैं, जीरो निकल के आ जाएगा। रिपीट करता हूँ, यू जस्ट राइट द मिडिल टर्म एंड ब्रेक इट इनटू टू पार्ट्स। अगर यहाँ पर 4a है तो आपको 2a + 2a लिखना है। अगर 6a है तो 3a + 3a लिखना है। ज़्यादातर इवन होगा, ऑड होगा उसका भी ऑप्शन बताऊंगा कैसे मैनेज करना है। और फिर आपने जैसे ब्रेक किया, फिर आपने देखा कौन सी टर्म यहाँ पे नहीं है, b नहीं है तो b खुद से ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। पूरा सिंप्लीफिकेशन देखें तो मिडिल टर्म वापस 2a आ ही रहा है, और मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट बन ही रहा है। इसलिए मैंने फैक्टर्स यहाँ पर आपको बना के दिखाए कि फर्स्ट टर्म आपकी 1 है और लास्ट टर्म ये पूरी टर्म है। तो देखो, इनका प्रोडक्ट तो आ ही हुआ है, जो दो नंबर है यहाँ पर वही प्रोडक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। इज इट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। काफ़ी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो अब यहाँ पर आप क्या करो, अब आप यहाँ पे क्या करो, ये मिडिल टर्म ब्रेक हो चुकी है। वो जो मिडिल टर्म में -2a जहाँ फिर 2a बैठा हुआ है, उसकी जगह ये दो नंबर डालो। देखो, अब वापस आपको इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आ जाना है। x² माइनस लिखना है, ध्यान रखना माइनस लिखना है। और यहाँ पर आपको लिखना है a + b x, फिर लिखना है a - b x। और ये वाला फैक्टर जो यहाँ पे बनाए थे, इनको कुछ नहीं करना है, ये ऐसे ही रहेंगे। देखो ध्यान से, ये जो माइनस था ना, माइनस, इसको मैं यहाँ नहीं लेके आया था, माइनस वहीं था। तो जब आपने
ये दो फैक्टर्स को यहाँ पे लिखना है ना ब्रेक करके 2a को, तो ये वाला माइनस इस फैक्टर के साथ भी लिखना है और इस फैक्टर के साथ भी लिखना है। एक तरह से आप समझो कि जो माइनस यहाँ पे लिखना था, मैं आपको और भी ज़्यादा एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ माइनस लिखना था, अगर यहाँ माइनस आना था, फिर यहाँ भी माइनस आना था, ये होल ऐसे माइनस में रहना था। तो यही माइनस डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, जो मैंने इधर माइनस लिखा है और जो इधर माइनस लिखा है। तो अगर माइनस आप साथ रखते हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं, समझ आ रहा है, माइनस दोनों के साथ आएगा। अगर माइनस यहीं पर रखना है तो उधर ही रखो। फिर दो नंबर, जो दो फैक्टर यहाँ पर आपने बनाए होंगे, उन दोनों फैक्टर को आप यहाँ लिखोगे तो इस माइनस का ध्यान रखना, माइनस इसके साथ भी लिखना है और इसके साथ भी लिखना है। और जो एक्स इसके साथ था, जो यहाँ पर नहीं लिया जाता है, वो एक्स भी आपने इस नंबर, इस फैक्टर के साथ और इस फैक्टर के साथ लिख देना है। इतना प्रोसेस अगर आपको समझ में आ गया ना, तो सभी क्वेश्चंस आप इस टाइप के कर सकते हैं। इसके बाद बिल्कुल कुछ खास काम नहीं है, वही फैक्टर बनाने वाला काम है, वो अभी मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आपको इतनी एक्सप्लेनेशन से थोड़ा क्लियर नहीं हुआ अच्छे से, आप मेरी नेक्स्ट एग्जांपल देखो, उसके बाद 7 एग्जांपल्स कंप्लीट देखो, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी यहाँ पर कि कैसे मैं बार बार इनको बना रहा हूँ। ठीक है, एक से क्या पता नहीं पता चले, नेक्स्ट वाला देखो, उससे नहीं पता चले, नेक्स्ट वाला देखो, थोड़ा थोड़ा करके एक स्टेज आएगी, आप परफेक्ट हो जाएगा। अरे वाह, इसमें तो ये पैटर्न चल रहा है। सारे क्वेश्चन देखने, ठीक है, सारे क्वेश्चन सॉल्व करने। चलिए, इसके बाद कुछ नहीं है, मिडिल टर्म का जो रूल होता है, देखो यहाँ से मैंने x कॉमन ले लिया। फर्स्ट 2 टर्म में लेते हैं ना कॉमन कुछ आप, तो फर्स्ट 2 में x कॉमन है, यहाँ बचा x, यहाँ बचा a प्लस बी, ब्रैकेट क्लोज। फिर जो फैक्टर आपका यहाँ पर होता है वही फैक्टर नेक्स्ट आगे भी आता है, पता है ना आपको मिडिल टर्म ब्रेक का जो आप बनाते हो फैक्टर्स। तो यहाँ पर क्या आएगा, x माइनस ए प्लस बी, है ना, सेम फैक्टर आएगा। यहाँ पर क्या लिखें सेंटर में, तो थर्ड टर्म का साइन आएगा माइनस, और थर्ड टर्म से मैंने ये देखो x लिख लिया हुआ है, तो पीछे फैक्टर क्या बचा, a माइनस बी। इज इट क्लियर? ठीक है ना, दैट्स ऑल। दो फैक्टर हमारे बन गए हैं। तो पहला फैक्टर x माइनस ए प्लस बी और दूसरा फैक्टर x माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 0। फिर क्या लिखते थे जब दो फैक्टर आ जाते थे, इधर दिस इक्वल टू 0 आर दैट इक्वल टू 0। तो अब आप इसको लिखना है x माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 0 और x माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू ए प्लस बी और x इज इक्वल टू ए माइनस बी। लो भाई, ये x की दो वैल्यूज आ गई हैं। आंसर ए बी में ही निकलेगा ज़्यादातर। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। ज़्यादा लेंथी नहीं है, समझाने में मैंने टाइम लिया, आप एक बार समझ जाओ, टेक्निक पकड़ लो, धड़ाधड़ क्वेश्चन, एक एक मिनट के अंदर ऐसे भयंकर टाइप क्वेश्चन हो रहे होंगे आपसे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। अभी सारे एक ही कैटेगरी के, एक ही टाइप के। देखें क्वेश्चन नंबर 2, मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। तो मिडिल टर्म को ब्रेक करने से पहले मैंने बोला जो लास्ट टर्म आपकी ये सी है, इसके फैक्टर्स बना लो। तो यहाँ फैक्टर्स आपके बन रहे हैं 2a माइनस बी एंड 2a प्लस बी। सर ये कहाँ से आया 2a? अरे भाई ये 4a स्क्वायर लिखा है ना, तो इसे 4a को आप लिखोगे 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, 2a का होल स्क्वायर और ये b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फिर से आइडेंटिटी लग जाएगा। सिमिलर टाइप क्वेश्चन ही है ये जो अभी किया हमने। बन गए दो फैक्टर। आगे आपने अब इसे 4a को ब्रेक करना है इस तरह से कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट आ जाए। फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट तो 1 है और लास्ट टर्म इसकी ये है, तो यानी इन्हीं का प्रोडक्ट चाहिए, यानी ये 4a ने इन्हीं दो फैक्टर में ब्रेक होना है। मैं फिर से यहाँ पे लिखता हूँ कोफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म, ये लिखें एग्ज़ाम में। ठीक है, अगर डायरेक्ट कर सकते हो तो डायरेक्ट करो, नहीं तो ये एक्सप्लेन तो कर ही रहा हूँ, ऐसा भी कर सकते हो। तो कोफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म क्या है यहाँ पर, 4a। माइनस का माइनस मैं नहीं ले रहा हूँ, बाद में एडजस्ट कर लूँगा। ये 4a है, तो 4a है तो इसको क्या लिखो, 2a प्लस 2a। ठीक है, हो गई मिडिल टर्म ब्रेक, हो तो गई, लेकिन उसमें b भी चाहिए, तो b एडजस्ट करो। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2a प्लस बी, 2a माइनस बी। एक फैक्टर आपका ये बन गया और एक फैक्टर ये बन गया। यहाँ b ही एडजस्ट करना है, यहाँ पर देख लेना होता है ये b है, यहाँ फिर 2b लिखा है, जहाँ 3b लिखा है, उसको भी ध्यान में रखना है। यहाँ खाली b था तो उसे b एडजस्ट करना है। कई बार वहाँ 4b 4b या 5b होगा, फिर उस तरह से यहाँ पर 5b ऐड सब्ट्रैक्ट वगैरह किया जाता है। ठीक है, यहाँ खाली b था तो b को ही प्लस माइनस करना है। तो 4a हमारा ब्रेक हो चुका है। अब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगी, माइनस 2a प्लस बी पहला फैक्टर विद x माइनस ऑफ दूसरा फैक्टर 2a माइनस बी एक्स। ठीक है, दैट्स ऑल। और लास्ट जो c वाली टर्म फैक्टराइज है उसको कुछ नहीं करना, दैट्स ऑल।
एक बार आप चेक भी कर सकते हो खुद से कि ये सर ये जो लिखा हुआ है क्या वापस 4a आएगा माइनस का, बिल्कुल आएगा। देखो -2a बन गया -4a, यहाँ पर माइनस बी आएगा, यहाँ पे प्लस बी हो जाएगा इस माइनस से, तो कट जाएगा। तो टोटल मिलाकर इस पूरी टर्म की जो कैलकुलेशन है वो 4a ही है। आपको वो सोचने की जरूरत नहीं है, क्यों? आपने उसे 4a से ही उसी को बनाया होता है, तो करोगे तो वापस वही बनेगा। तो इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, बस जो पैटर्न बता रहा हूँ उसको फॉलो करना आपको। x कॉमन, फिर ये फैक्टर बचा, फिर यहाँ से 2a माइनस बी कॉमन, यहाँ पर बचेगा x माइनस 2a प्लस बी, दैट्स ऑल। इधर दिस फैक्टर, दो फैक्टर बना लो पहले मल्टीप्लाई में, एक ये आ गया x माइनस 2a माइनस बी, एक ये आ गया। तो इधर दिस इक्वल टू 0 एट दैट इक्वल टू 0, तो हमारा जो x निकलेगा 2a प्लस बी, एक ये आ जाएगा और दूसरा आ जाएगा 2a माइनस बी। दो क्वेश्चन हो गए, समझ आ रहे हैं ना? बड़े मस्त तरीके से हो जाए, नोट करते जाओ बस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, सेम, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किया गया है। फर्स्ट टू एग्जाम्पल में क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 रखा गया है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 रखा गया है। कुछ नहीं है, घबराना नहीं है, यानी आपको जो प्रोडक्ट चाहिए वो 4 इंटू दिस टर्म चाहिए, तो 4 का एडजस्टमेंट हो जाएगा, डोंट वरी। मेरे बच्चे फर्स्ट स्टेप जो मैंने सिखाया है पहले उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे आपको लिख के बताऊँगा। इट इज़ a प्लस बी एंड इट इज़ a माइनस बी, लिख दिया। अब मिडिल टर्म को ब्रेक करना है, सेपरेट लेके जाता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म को लिखूँगा, कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म। कौन है कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म? 4a है, तो 4a को आपने कैसे लिखना है, 2a प्लस 2a, लिख दिया। अब यहाँ पर आपको खास ख्याल क्या रखना है, जैसे पिछले एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग देखोगे तो आप इसमें प्लस बी और माइनस बी करने वाले, क्योंकि आपको यहाँ पर प्लस बी और माइनस बी दिख रहा है, वही ऐड करोगे। लेकिन एक चीज़ का मैंने बोला ध्यान रखो कि यहाँ पर जो 4 है ना एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, वो इसके साथ चाहिए ना प्रोडक्ट में, तो एक्चुअल प्रोडक्ट आपको 4 इंटू दिस चाहिए, तो यू नीड 4। तो 4 यहाँ पर बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जो ऐड करना है वो 2b ऐड करना है और 2b सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो दो फैक्टर जो आपके बन रहे हैं वो एक 2a प्लस 2b बन रहा है और दूसरा आपका 2a माइनस 2b बन रहा है। अब यहाँ पर देखो इसमें भी 2 कॉमन है तो a प्लस बी आ गया, इसमें भी 2 कॉमन है a माइनस बी आ गया। काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया मैंने, 4 का जो एडजस्टमेंट है वो हो चुका है। अगर आप इस टर्म को, पहले फैक्टर को और दूसरे फैक्टर को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 ज़ा 4 क्रिएट हो जाएगा ना ये वाला, और a प्लस बी और a माइनस बी का प्रोडक्ट क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो ये आ जाएगा। तो इस नंबर का भी ध्यान रखना, जरूरी नहीं बी में उलझे रहोगे, ठीक है। चलिए देखो इसमें भी सीखने को मिले ना, हर क्वेश्चन में आपको नई चीज़ सीखने को मिलेगी यहाँ पर, राइट। चलिए मिडिल टर्म हो चुका है ब्रेक, अब बस आपको लिखना है 4x स्क्वायर माइनस 2 टाइम a प्लस बी एक्स माइनस 2 टाइम a माइनस बी एक्स, और यहाँ पर क्या है a प्लस बी a माइनस बी। कई बार क्या है कि आपको अगर बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है आपकी, आपको समझ आ रहा है कि ये क्या हो रहा है, तो ये जो पार्ट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ना सेपरेटली मिडिल टर्म वाला, आप ये मत करो। आपको समझ आ गया एडजस्टमेंट क्या करना है, आप सिंपली 4a को यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ ये भी लिख सकते हो, मिडिल टर्म ही ब्रेक करनी है ना, कर दी, समझ अब आ गया कि इनका प्रोडक्ट तो ये बन ही जाएगा फर्स्ट और लास्ट टर्म के मल्टीप्लिकेशन, ओके। चलिए अब फर्स्ट 2 में क्या कॉमन है, 2x, यहाँ बचा 2x, माइनस 2 और x कॉमन ले लिया, पीछे बच रहा है यहाँ पर a प्लस बी। जो फैक्टर यहाँ पर है नेक्स्ट भी वही आता है हमेशा ही, वो लिख दिया। अब यहाँ पर क्या आएगा सर, 2 और x तो आपने लिख लिया, माइनस ऑफ a माइनस बी, ये थर्ड टर्म से देख के लिखना होता है जो अभी लिखा मैंने। तो यहाँ पर आपके पास आ गया 2x माइनस a प्लस बी एंड 2x माइनस ऑफ a माइनस बी, ठीक है। तो इधर फर्स्ट फैक्टर 0 और नेक्स्ट फैक्टर 0, तो फर्स्ट से आपका क्या निकलेगा, x इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2, और सेकंड से x क्या आएगा, a माइनस बी बाई 2। दीज आर द टू वैल्यूज ऑफ x। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर इसको फैक्टराइज करना है, पावर 4 है तो 4 देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है, डोंट वरी, इतना ही सिंपल है जितना चल रहा है। जैसे देखो ना a4 लिखा है ना, a की पावर 4, तो इसको लिखो a स्क्वेयर का स्क्वेयर, b4 को भी लिखो b स्क्वेयर का स्क्वेयर, तो a स्क्वेयर
का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर को एज ए फील करो एक्स और बी स्क्वायर को फील करो वाई, तो यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आइडेंटिटी लगा दो। तो यहाँ पर तो आपको अभी डायरेक्ट ही लिखना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको आइडेंटिटी से मैंने दो फैक्टर बना लिए। अभी 4a स्क्वायर को इन्हीं फैक्टर्स के अकॉर्डिंग लिख देना है। कोफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म, बताइए मिडल टर्म का कोफिशिएंट क्या है सर? 4a स्क्वायर। कैसे ब्रेक करना है इसको? 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, कर दिया 4a स्क्वायर को। अब क्या इसमें ऐड करना है? क्या आपको बी स्क्वायर ऐड करना है? माइनस बी स्क्वायर एडजस्ट करना है? बताइए। नो। आप देखो जो मिडिल टर्म का रूल है, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का प्रोडक्ट होना चाहिए, तो इसके साथ 4 भी तो जुड़ेगा ना, तो b के साथ भी आपको 2 लगाना पड़ेगा, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में देखा आपने। तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, 2a स्क्वायर पहले से है, ये 2b स्क्वायर, तो 2b स्क्वायर खुद से ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, सब बैलेंस है। यहाँ से यू कैन टेक 2 कॉमन, तो फर्स्ट फैक्टर इज दिस, यहाँ से यू कैन टेक 2 कॉमन, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो आपका जो मिडिल टर्म है ना 4a स्क्वायर, दो टर्म में ब्रेक हो चुका है, ये उसकी पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आप तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट बन जाएगा। ओके, दैट्स ऑल। मिडल टर्म जो ब्रेक की दो फैक्टर्स में, दैट यू हैव टू राइट डाउन। 2 टाइम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस 2 टाइम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर आपके पास आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। आई होप इट इज़ क्लियर। सो 2x is common from both. You have here 2x minus of a square plus b square। जो फैक्टर यहाँ पे आया आगे भी वही आएगा, तो थर्ड टर्म से ये कॉमन हो जाएगा, यहाँ से 2x माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। सो 2x माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वन फैक्टर, एंड 2x minus of a square minus b square is another factor. Either this factor equal to 0 or that factor equal to 0, तो यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी a square plus b square by 2, और सेकेंड फैक्टर से you will get a square minus b square by 2. These are the two values of x. Okay dear. Now the question number 5, very important, and इतनी बड़ी सी टर्म देख के घबराना नहीं, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है। एक बार चेक कर लूँ रिकॉर्डिंग चल रही है ना? हाँ चल रही है। कई बार क्या होता है, मैं लेक्चर बना रहा होता हूँ ना, पीछे कई बार कोई एरर की वजह से रिकॉर्डिंग रुक चुकी होती है और मैं पूरा लेक्चर बना देता हूँ, बाद में देखता हूँ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ इसलिए अभी चेक कर लिया बीच में। बड़ा वो पेनफुल होता है, फिर से आधे पौने घंटे का लेक्चर फिर से बनाना बच्चों के लिए, है ना, टाइम वेस्ट हो जाता है। चलिए अब देखिए पैटर्न आपका सेम चलेगा, पैटर्न में कोई बदलाव नहीं करना। क्या बोला मैंने? लास्ट टर्म ये जो है इसका फैक्टरेशन चाहिए, दो फैक्टर चाहिए यहाँ से, ठीक है। तो अभी आइडेंटिटी तो नहीं बन रहा, लेकिन यहाँ पर आइडेंटिटी जैसा बन जाएगा, मतलब फैक्टर्स बन जाएंगे। मिडिल टर्म ब्रेक करना आता आपको, आप ए बी ए स्क्वायर या बी स्क्वायर को देख के घबराना नहीं। आप ऐसा सोचो आपको 5 को ब्रेक करना है इन 2 टर्म्स, सो दैट कि 2 और 2 का जो प्रोडक्ट है वो आ जाए, यानी 5 को ऐसे ब्रेक करे प्रोडक्ट 4 चाहिए आपको। मिडिल टर्म का जो रूल है बस वही फॉलो करना है। तो हेयर यू हैव टू राइट डाउन 4ab प्लस ab। तो मिडिल टर्म मैंने 4 और 1 में ब्रेक कर दी, इसका कोएफिशिएंट आपका यहाँ 1 है, तो दो फैक्टर यहाँ पे बन जाएंगे अभी। ओके डियर, देखते जाओ। फर्स्ट 2 में 2a कॉमन, यहाँ बचा a, क्योंकि आपने 2a ले लिया 2a कॉमन, a 2a यहाँ से कॉमन ले तो यहाँ पर बच रहा आपके पास 2b, और यहाँ से आपको b कॉमन लेना है और यहाँ पर बचा a प्लस 2b। नाउ यू हैव 2 फैक्टर्स इन द लास्ट टर्म, व्हाट दे आर? a प्लस 2b एंड 2a प्लस b। तो कई बार सी में बोला ना, ज़रूरी नहीं कि डायरेक्ट आइडेंटिटी होगी,
अगर ऐसा कोई बड़ा टर्म आ जाता है मिडिल टर्म ब्रेक कर लो यार, 2 फैक्टर बना दिए, बन गए 2 फैक्टर। अब इस मिडिल टर्म को उठाओ और इस तरह से अरेंज करो कि ये 2 फैक्टर और साथ में जो 9 है ये प्रोडक्ट हम बना पाए। मिडिल टर्म का जो रूल है, अगेन यू गो फॉर दिस क्वाड्रेटिक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला पार्ट। तो जस्ट राइट डाउन कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म। मिडिल टर्म का जो कोफिशिएंट है उसको मैंने लिखा 9 ऑफ a प्लस बी, ठीक है, माइनस तो एडजस्ट हो ही जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा आपको और ध्यान रखना है, ये जो 2 फैक्टर्स हैं ना यहाँ पर, इनमें कहीं पर भी माइनस नहीं है। ये थोड़ा इधर नई बात आपके लिए सीखने को है। आप प्रीवियस क्वेश्चन में देखोगे जब आपने 2 फैक्टर्स बनाए, एक माइनस है यहाँ प्लस है, पिछले आप देख लो जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए प्लस है माइनस है हर क्वेश्चन में, लेकिन ये बड़ा स्पेशल क्वेश्चन आ गया है, इसमें यहाँ पर प्लस प्लस ही है, कहीं माइनस नहीं है। इसलिए जब आप इस मिडिल टर्म को ब्रेक करोगे तो कहीं माइनस नहीं लाना, आपको हर जगह प्लस रहना चाहिए ठीक है। तो वो कैसे लाना है मेरे बच्चे, देखो ये जो 9 है ना, 9 का आप पहले 3 अंदर मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 3a प्लस 3b। इसके बाद ये जो 3a है इसको लिखो आप 2a प्लस a लिख सकते हो, और 3b को भी ऐसे लिखो 2b प्लस a। कैसे लिखा, क्यों लिखा भाई, देखो a 2b 2a b, देखो 2a a होता ना 3a, 2b b 3b यानी कहीं ना कहीं आपको 3a और 3b चाहिए। तो मैंने 3a 3b बनाया और फिर उसको मैंने ब्रेक किया और जो फैक्टर में टर्म्स दिख रही हैं वो फैक्टर बन गई। थोड़ा सा अरेंजमेंट आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर आपको पहले लिख लेना है a प्लस 2b, यानी ये दोनों टर्म a और 2b मैंने पहले लिख लिया, ठीक है, a प्लस यहाँ पर b है, सॉरी ये वाला सेंटर वाला a और ये 2b ये मैंने पहले लिख लिया। अब यहाँ पर ये 2a और b हम बाद में लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया मेरा a प्लस 2b और यहाँ पर आ गया मेरा 2a प्लस b। है वही चल रहा है, 9 ऑफ a प्लस बी ही फैक्टराइज हो रहा है, मतलब एडजस्ट हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। देखो यहाँ पर अब देखो ये 2 फैक्टर दिख रहे हैं, ये यही है जो आपको चाहिए थे। अब क्या करो, इस 3 को एक बार इस फैक्टर के साथ लिख दो और इस 3 को एक बार इस फैक्टर के साथ लिख दो। अब आपका ये मिडिल टर्म ब्रेक हो गया है। अगर आप इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट आ जाएगा, 9 और इसका प्रोडक्ट आ जाएगा ये 2 फैक्टर तो दिख ही रहे हैं, तो 3 3 तो 9 भी तो आ ही रहा है। दैट्स ऑल, यू जस्ट राइट डाउन नाउ योर क्वाड्रेटिक 9x² और मिडिल टर्म को ब्रेक कर चुके हैं, तो ये 2 टर्म्स आप मिडिल में लिख लो। एक बार ये 7 क्वेश्चंस आप परफेक्ट कर लो, मैं मान रहा हूँ, आप बात मानो मेरी कि आप क्वाड्रेटिक में एक्सपर्ट हो जाएगी। बोर्ड में कैसा भी भयंकर क्वेश्चन डाल देंगे कोई दिक्कत नहीं, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है। चलिए अब बताइए क्या कॉमन है इसमें, 3x, यहाँ क्या बचा 3x, यहाँ से 3 और x चला गया, a प्लस 2b बचा। जो फैक्टर यहाँ पर आएगा नेक्स्ट भी वही आएगा, यहाँ बचेगा आपका थर्ड टर्म से ये, यहाँ पर आएगा 3x माइनस ऑफ a प्लस 2b। सो 3x माइनस ऑफ a प्लस 2b एंड 3x माइनस ऑफ 2a प्लस b, इधर दिस फैक्टर इक्वल टू 0 और दिस फैक्टर इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू फिर आप यहाँ से निकाल सकते हैं। फर्स्ट इज a प्लस 2b अपॉन 3 एंड सेकेंड इज 2a प्लस b अपॉन 3। आया समझ में बहुत सिंपल है, प्रैक्टिस 7 क्वेश्चन है यार, कर लो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में एक्सपर्ट हो जाओगे। नंबर तो आप सीख चुके हो, नंबर हो तो कैसे करना है। चलिए अब ये थोड़ा सिंपल क्वेश्चन आ गया, बट इसमें भी आपको क्या रखना है ध्यान, a² प्लस a माइनस 2, इसका मिडिल टर्म ब्रेक करना है जैसे अभी किया। तो भाई प्रोडक्ट चाहिए -2 और सम चाहिए 1, तो कैसे ब्रेक करें इसको ब्रेक कर लेते हैं 2a माइनस a, हो गया ब्रेक। 2 फैक्टर बनाओ पहले इसके, फिर ही आगे कहानी चलेगी। a कॉमन a प्लस 2, -1 कॉमन a प्लस 2,
इक्वल टू 0, एक्स स्क्वेयर 3x माइनस ए प्लस 2 एंड ए माइनस 1 इक्वल टू 0। बना दिए फैक्टर लास्ट के। अब क्या करना है, अब ये मिडिल टर्म में 3 को ब्रेक करना है सो दैट कि आपको ये प्रोडक्ट मिल जाए। फर्स्ट टर्म तो 1 है कोफिशिएंट उसका, ये प्रोडक्ट चाहिए और 3 को ब्रेक करना है। अभी 3 क्योंकि चलो अलग से ही करता हूँ यार, कन्फ्यूज़न नहीं कोई होनी चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म व्हाट इज़ दैट 3, तो 3 को पहले आप ब्रेक करो। किस में ब्रेक करोगे, 2 1 में ब्रेक करोगे, 4 1 में ब्रेक करो, कैसे ब्रेक करोगे, 3 को आपको ब्रेक करना है। तो आप यहाँ पर देखें ना, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसका मतलब जो 3 है वो अभी 2 + 1 में ब्रेक होगा पहले। अब 2 और 1 में हम थोड़ी सी एडजस्टमेंट करने वाले हैं। क्या एडजस्टमेंट करने वाले हैं, 2 में +a करने वाले हैं और 1 में -a करने वाले हैं। तो पहला फैक्टर मेरा a + 2 बन चुका है, दूसरा फैक्टर मेरा a - 1, ध्यान से समझें यहाँ से। दूसरा फैक्टर मेरा a - 1, a + 2 मैंने बना लिया, दूसरा फैक्टर a - 1, यहाँ पर a माइनस का आ रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना, ये जो 2 टर्म बच गई ना 1 और -a, इसमें माइनस कॉमन लो, तो माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ पर a - 1 आ जाएगा। तो मेन आपका मकसद होता है ये 2 फैक्टर जो बना दिए गए हैं, यही 2 फैक्टर आपको यहाँ पर एग्जैक्ट बनाने हैं। सेंटर में माइनस आए या प्लस आए वो आपको आने देना है, कोई दिक्कत नहीं उसकी। दैट्स ऑल। अब ये 3 ब्रेक हो गया, तो बेसिकली देखो ना ये जो मैंने बनाया ये 3 ही है, 3 कोई 2 पार्ट में लिखा है मैंने। एक्स स्क्वेयर यहाँ पर प्लस वाला है तो अभी इसको ऐसे लिखना है, एक बार ऐसे, ये माइनस का बन चुका है, एक बार इसको ऐसे लिख लेना, दैट्स ऑल। तो मिडिल टर्म हमारी ब्रेक हो गई, ठीक है। नाउ टेक कॉमन x, यू हैव x + a + 2, यहाँ भी आपका x + a + 2 आएगा, तो कॉमन यहाँ पर a - 1 निकल रहा है। सो x + a + 2 एंड x - of a - b, ये 2 फैक्टर, व्हाट इज़ x - of a + 2 एक वैल्यू, और दूसरे फैक्टर से x इज़ a - 1। आई होप इट इज़ क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन, वेरी इजी, बिल्कुल जो अभी मैंने क्वेश्चन लिया उसी टाइप का है। फैक्टर्स ऑलरेडी उसने बना के दे दिए, आपको मिडिल टर्म को बस ब्रेक करना है। ब्रेकेज ऐसे होनी चाहिए, ये 2 फैक्टर उस ब्रेकेज में दिखने चाहिए। तो यहाँ पर मिडिल टर्म तो बड़ी सिंपल सी है, कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म। बच्चे क्या है कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म, कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म है 1, यू हैव टू ब्रेक 1। अब 1 को कैसे ब्रेक करोगे, हाफ + हाफ, नो, इन फैक्टर्स में देखो ना, एक 1 है दूसरा 2 है, तो 1 को आपने ब्रेक करना है 2 - 1, ठीक है। 2 - 1 1 ही होता है, 1 को ब्रेक कर दिया। अब एडजस्टमेंट आपको a का करना है, एडजस्टमेंट भी क्या करना है, एक बार उसमें ऐड करना है, एक बार उसमें सब्ट्रैक्ट करना है। 2 फैक्टर यहाँ मेरे को दिखने चाहिए, तो a + 2 तो मुझे दिख गया है पहली 2 टर्म से, दोनों में माइनस कॉमन है नेक्स्ट 2 में, तो ये बन गया a + 1। तो भाई ये 2 फैक्टर मैंने यहाँ बना दिए, मिडिल टर्म ब्रेक हो गया। x स्क्वेयर + a + 2x, पहला -of a - 1x, दूसरा पर कॉमन लेके यू कैन नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ x कॉमन, x + a + 2, here -of a - b कॉमन, इट इज़ x, एंड माइनस कॉमन लिए तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, a + 2, दैट्स ऑल। x + a + 2 1 factor and x - of a - 1 is second factor. So what is x - of a + 2 second factor से x is equal to a - 1। तो मेरे बच्चे ये थे आज के 7 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एक ही टाइप के, एक ही कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं। अगर आप ये 7 क्वेश्चन परफेक्ट कर लेते हैं तो बहुत रिस्क कम हो जाएगा हमारा बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, कभी नहीं होगा कि आप ना कर पाओ, 100% करके आओगे अगर ये 7 क्वेश्चन आपको अच्छे से आ गए हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में अलग कैटेगरी के क्वेश्चन मैं आपको सिखाऊंगा। अभी 2 लेक्चर क्वाड्रेटिक के मैं आपको और दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।